नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू नॉर्थ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही प्रियंका शर्मा जी ने अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी ताकतवर होगी जम्मू नॉर्थ से बातचीत करने के लिए अजय सड़ोत्रा जी इस समय मेरे साथ है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू नॉर्थ से उम्मीदवार है। सड़ोत्रा साहब, प्रियंका जी ने आज अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी आपको, आपकी पार्टी को? जम्मू नॉर्थ में आप उम्मीदवार हैं, कितनी बड़ी ताकत जो है वो आपकी बड़ी है आज? प्रियंका चोपड़ा जी जो सॉरी प्रियंका शर्मा जी जो जहां कैंडिडेट थी बतौर आजाद उम्मीदवार थी 79 नॉर्थ जम्मू नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने फैसला किया कि मैं कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस जो अलायंस है उसको सपोर्ट करूंगी और मैं कंटेस्ट से विड्रा करूंगी। अब ये कंटेस्ट से विड्रा हो रही है और ये हमारी सपोर्ट करेंगी। यकीनन इनके आने से हमें मजबूती मिलेगी और हम इनको मुबारकबाद देते हैं, हम इनका शुक्रिया करते हैं। इन्होंने फैसला किया कि ये कंटेस्ट से विड्रा होंगी और हमारी फेवर में। इसके बाद ये इनका ये भी फैसला है कि इन्होंने नेशनल कांफ्रेंस ज्वाइन की। अमित शाह जी ने भी जम्मू नॉर्थ में अपना दौरा किया था, एक बार रैली को संबोधित भी किया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये आरोप लगाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो उसका जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 परिवार हैं। इन आरोपों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? सवाल यह है कि परिवारवाद बीजेपी में ज्यादा है। अगर आप उनकी एमपीज की लिस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कितना परिवारवाद है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। परिवारवाद कोई मुद्दा है? सपोज करो कल परिवार राहुल जी हैं, अगर वो एमपी बने तो लोगों ने वोट दिए। कल उमर साहब अगर एमपी हार गए, आज एमएलए खड़े हुए तो उमर साहब को लोग वोट देंगे तो एमएलए बनेंगे। कल अगर महबूबा मुफ्ती खड़ी होती है, वो लोग वोट देंगे तो खड़े होंगे, एमएलए बनेंगे। अब ये लोगों का खेल है, लोगों ने सोचना किसको बनाना है। आप कौन सा इशू बताइए कि आपने पिछले 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया। आप ये बताइए कि आपने पिछले 10 साल में महंगाई को कितना ऊपर किया, आपको वो क्रेडिट दे। गैस 400 से 1200 कर दी। आपने लोगों बच्चों को नशे की तरफ धकेल दिया, लोगों को झूठ बोला। आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की, आपने 15 लाख की बात की। आज लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम किस मुसीबत में फंस गए हम। तो लोगों के वो जो कहते हैं डोगरी में कि नासे तू लग गया, और आज लोगों ने मन बनाया है कि अगर यहाँ हमारी कोई बात सुन सकता है तो ये कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का अलायंस सुनेगा। बाजारों में पोस्टर लगाए गए हैं उमर अब्दुल्ला के, उस पर लिखा गया है डोगरी च लिखा है बतोएदा। उमर अब्दुल्ला को टारगेट किया गया, ये बतोया हुआ है, बोलता कुछ है वो करता कुछ है। आपने भी देखे होंगे वो पोस्टर कोई भी लगा सकता है। उस पोस्टर की इतनी कॉग्निजेंस लेने की आपको क्या जरूरत है? आप अपने चैनल को क्यों इतना नीचे ले जा रहे हैं? नहीं, हमने तो वो कवर ही नहीं किया। हम आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। अब कर रहे हैं ना, सिर्फ पूछ रहे हैं किस तरह की चीजें होती हैं। भी तो कवरेज है ना। ये ऐसी बातें उनको बुखलाहट में कर रहे हैं। और यहाँ मुझे डर है कि जम्मू नॉर्थ में ये ऐसे हरबे बरतने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है इस तरह की राजनीति होनी चाहिए जो हो रही है इस समय, पोस्टर लगाए जा रहे हैं? बीजेपी की यही तो राजनीति है। बीजेपी ये बताती ना कि हमने 10 साल में इतने करोड़ों नौकरियां जम्मू के लोगों को दे दी, कश्मीर के लोगों को दे दी। बीजेपी ये बताती हमने जम्मू के लोगों को महंगाई से बचा लिया, हमने जम्मू के लोगों को भर्ती कर दी। हमारी गवर्नमेंट में हम डायरेक्ट भर्ती करते ऑन स्पॉट। वही नहीं ये देखा जाता था ये कौन सी कौम से, कौन सी जात से, कौन से मजहब से। ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट डायरेक्टर जनरल पुलिस जाते थे, अपनी टीम लेके लड़के लाइन में लगते थे, वो देखते थे कौन फिट है उसको कर देते थे। ये एक सहूलियत थी। जम्मू में भी हमने किया, बाकी इलाकों में भी किया। हम तो लोगों को राहत देने के लिए हैं। ये लोगों को कोई राहत कहे ना। कल माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, कल माननीय होम मिनिस्टर आएंगे, उनको कहीं ना अपनी उपलब्धियां तो सुनाऊं हमको।
आप परिवारवाद, ये कोई परिवारवाद क्या है? एम्स दे दिया, IIT दे दिया, हाईवेज दे दिए, दो एम्स है, एक जम्मू में है, एक कश्मीर में है, बड़ी बड़ी टनलें बनाई जा रही हैं। कश्मीर का रास्ता 4 घंटे का हो जाएगा, दिल्ली का रास्ता 6 घंटे का हो जाएगा। इस तरह के डेवलपमेंट के मुद्दों की बात कर रहे हैं। पेट नहीं पईयां रोटियां ते सारियां गल्लां खोटियां, खाने को है नहीं तो आप टनल में सोना जाके आपने, आपको रहने को मकान नहीं है। आप उसे डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं मानते, आप इसको एम्स मिल गया, ये, IA मिल ये गया। सारे मुद्दे कांग्रेस के शुरू किए हुए वो आगे चल रहे हैं। कल आप कहेंगे हम ट्रेन ले गए श्रीनगर तक, ये किसने शुरू किया था? इसको तेजी किसने दी? लेकिन भाजपा तो कह रही है सारे काम 2014 के बाद शुरू हुए हैं, जब हमें सरकार आई सत्ता में। इसका मतलब आपकी भी जो इल्म है वो कम है, आपका इल्म बड़ा होना चाहिए। जो जर्नलिस्ट नहीं, होता हम है, तो भाजपा की बात करें, भाजपा इस तरह की चीजें कह रही है। हमारा यही काम है कि भाजपा जो कह रही है हमें सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि किस साल से शुरू हुआ, वो तो हम जानते हैं, तो फिर लेकिन जो इसका मतलब है जो आप जानते हैं बड़ी अच्छी बात है, मुबारक बात है, आप जानते हैं। इसका मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये झूठ बोलना इनकी आदत है। इसलिए तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप भी बताइए कि कब काम शुरू हुए हैं, ताकि सामने आ जाए। इसलिए हमारा काम यही है ना कि सवाल पूछना। आप उनको कहिए कि शुरू कब हुआ, पूछिए उनको, उसको आप पूछते नहीं। वो जो आप बात कह रहे 14 के बाद शुरू हुए हैं, वो कह रहे हैं 14 के बाद। इसको बताइए कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट कब बनाया, उनको पूछिए। और हमने उस पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कितना जोर लगाया कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट रखो ताकि एडिक्वेट फंड्स आए। तो हमने जो किया है ये सारी उम्र नहीं कर सकती। इन्होंने लोगों का राशन कम कर दिया, इन्होंने लोगों का वो खंड बंद कर दी। मतलब ये यहाँ जम्मू नॉर्थ में यहाँ कहीं पानी नहीं है। 20-20 दिन, 24-24 दिन, 14-14 दिन ये बात करते हैं टनल की। वो टनल कांग्रेस का दिए हुए टनल है, कांग्रेस के दिए हुए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आज चल रहे हैं। प्रोजेक्ट एक दिन में बनता नहीं और एक दिन में काम नहीं होता, ये सालों साल लग जाते हैं। और ये आके पत्थर काटते हैं, रिबन काटते हैं, कहते हैं हमने दिया। ये जिसको बेचारे को गरीब को इतना नॉलेज नहीं होगा वो जरूर मान जाएगा हाँ ठीक है। मगर आप लोग तो बड़े समझदार आदमी को स्टडी करनी चाहिए। तो ये पुराने साल शुरू हुआ। जब उनसे सवाल करो तो वो तो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पत्रकार है, कांग्रेस का पत्रकार है। इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। ये छोटे दिल की बात है, सच्ची बात कहोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पत्रकार है। अगर कहोगे सुना होगा ये चीजें होती हैं। अगर आप 14 में कहोगे तो कहें हाँ ये हमारा पत्रकार है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, सच्चाई। आज लड़ाई जो है सच और झूठ की है। हमारा तो अभी भी लाइव चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं काटा जाएगा, बड़ा बिल्कुल अच्छा लाइव चल रहा है। ये लड़ाई जो है सच और झूठ की है। बीजेपी बताए ना आके कि हमने 1 करोड़ नौकरी जम्मू के लोगों को 2 साल में दे दी, मिसाल के तौर पर। हमने जम्मू के लोगों को 400 से नहीं हमने रखा, गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। लोग जब बात करेंगे महंगाई की, बेरोजगारी की, ये इधर से कहेंगे देश खतरे में है, इधर से कहेंगे धर्म खतरे में है। ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना देश खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में। इस दफा लोगों ने मन बनाया है कि इनको लखनपुर से पार करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, आपके अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामलाल शर्मा जी हैं। श्यामलाल शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने बड़े सारे डेली वेजेस लगाए थे। आप सब जानते हैं किस तरह से डेली वेजेस की भर्ती वहां पर की गई। आज वही कह रहे हैं कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, जबकि 10 साल से भाजपा सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता में है। तो मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, ये कहा जा रहा है कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। तो उनको रोक कौन रहा है? उनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आप ही के मित्र हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो कह रहे हैं कि हम पक्का करेंगे। झूठ की देखिए लेवल, उनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है कि हम पक्का करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि हम डेली वेजेस को, हम ये अपने कॉन्ट्रेक्चुअल्स को, हम ये अडाक को, हम ये जो रहबरे तालीम है नीड बेस्ड को, ये आपके ये जो है एसपीओ है, ये आपके जो है अपने आंगनबाड़ी है, हमारा है कि हम इसको पक्के करेंगे फेज में। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कैटेगरिकली कई जलसों में कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं दिल्ली बेसिस को पक्का करूँ। राहुल गांधी ने भी कहा है। राहुल गांधी ने भी कहा, तो ये तो कह भी नहीं पाए। देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कहा 10 दिनों के अंदर पक्का करेंगे। वो मैनिफेस्टो से ऊपर है क्या?
कोई आदमी, कोई लीडर, कोई वर्कर मैनिफेस्टो से ऊपर नहीं। नहीं। जो मैनिफेस्टो में है तो बताओ, हम्म, मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं है तो आप कैसे कहते हैं? देवेंद्र सिंह राणा ये भी आरोप लगा रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी है। उमर अब्दुल्ला 2014 में भाजपा के पास गए थे सरकार बनाने के लिए, आज वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी टोपी उतारे लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। उमर अब्दुल्ला बहुत बड़े नेता हैं और उस फैमिली की बड़ी लेगेसी है। मैं समझता हूं कि जो उमर अब्दुल्ला आप टोपी उतारने की बात कर रहे हैं, लोग ही इज्जत देते हैं। लोगों से गुजारिश करनी, लोगों से प्रार्थना करनी, हम भी तो हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं तो करना पड़ता है। टोपी क्यों उतारनी पड़ी उनको? वही इज्जत देने वाले हैं। अगर वो इज्जत देने वाले हैं उनसे हम कहते हैं आप हमें इज्जत दो, हम आपको इज्जत देंगे, आपकी मुश्किलात हल करेंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करते तो कोई पार्टी नहीं। देवेंद्र सिंह राणा उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे, कहते मैं भी गया था मिलने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब के साथ। सत्ता के भूखे है, 2014 में भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, सत्ता का भूखा कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस चीज का मुझे कोई इल्म नहीं है, अगर मुझे इल्म होता मैं इस पर जरूर तबसरा करता। तो आपको नहीं पता कि इन्होंने ये चीज मुझे प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये चीज मैं कही? प्रेस वार्ता पर सुनता नहीं ना पढ़ता हूँ। अखबार तो बढ़ते होंगे। मैंने ना पढ़ता, मुझे टाइम नहीं आजकल, खासकर इलेक्शन में। आप बच रहे हैं शायद। बचना क्यों? आप बात कोई काम की बात पूछोगे बचेंगे। ये बात मैंने पढ़ी नहीं कहीं ना सुनी, आप ही सुना रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अजय श्रोता जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता है और जम्मू नॉर्थ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना दमखम से चुनाव लड़ रही है और प्रियंका शर्मा जी ने अपनी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। लेकिन 8 तारीख को ये सब साफ हो जाएगा कि जनता किस नेता को अपना उम्मीदवार मानते हैं और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।